स्वागत है आपका मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इन ट्रायंगल एबीसी इफ 1 1 1 1 प्लस cos a 1 प्लस cos b 1 प्लस cos c cos स्क्वायर a प्लस cos a cos स्क्वायर b प्लस cos b एंड cos स्क्वायर c प्लस cos c is equal to 0, then show that triangle ABC is isosceles। तो ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई 2016 में पूछा गया था। चलिए सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। इसको डेल्टा मान लीजिए। जैसे आपको ट्रिपल वन दिख रहे हैं तो ट्रिपल वन में हमने क्या करना होता है, 3 वन में से किन्हीं 2 वंस को हमने क्या करना होता है, 0। तो उसके लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे C2 पे C2 माइनस C1 और C3 पे C3 माइनस C1। तो यहां से क्या आएगा हमारा, डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस cos a cos स्क्वायर a प्लस cos a 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 cos b माइनस cos a cos b माइनस cos a cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a फैक्टर पहले से बना के रखेंगे हम, cos b माइनस cos a इंटू cos b प्लस cos a और साथ में cos b माइनस cos a प्लस cos b माइनस cos a। तो इसको ध्यान से देखिए बच्चों, C2 में से C1 माइनस करेंगे, cos स्क्वायर b माइनस cos a विच इज इक्वल टू cos b माइनस cos a इंटू cos b प्लस cos a और प्लस का cos b माइनस का cos a, ये हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया ताकि स्पेस कम। इसके बाद C3 माइनस C1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, तो यहां से क्या आएगा cos c माइनस cos a, यहां से cos स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर a cos c माइनस cos a इंटू cos c प्लस cos a और यहां से प्लस का cos c माइनस cos a। इज इट क्लियर? अब देखिए cos b माइनस cos a cos b माइनस cos a cos b माइनस cos a, सेकंड कॉलम में से cos b माइनस cos a कॉमन आ रहा है तो डेल्टा किसके ऊपर हो जाएगा, cos b माइनस cos a कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यहां से भी cos c माइनस cos a कॉमन आ रहा है, cos c माइनस cos a, अंदर क्या आएगा 1 प्लस cos a cos स्क्वायर a प्लस cos a, यहां से 0 1 cos b माइनस cos a बाहर आ चुका है तो यहां से क्या बचेगा, cos b प्लस cos a प्लस 1 cos b प्लस cos a प्लस 1, यहां से 0 1 cos c माइनस cos a बाहर आ चुका है तो यहां से क्या आएगा, cos c प्लस cos a प्लस 1। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद हम फर्स्ट प्रोसेस को एक्सपेंड करेंगे तो आपका डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू cos b माइनस cos a इंटू cos c माइनस cos a इंटू 1 इंटू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ cos c प्लस cos a प्लस 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ cos b माइनस cos a माइनस 1। अब देखिए यहां से बच्चों cos a से cos a कैंसल, 1 से 1 कैंसल, तो आपका यहां से डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहां से डेल्टा इज इक्वल टू, सो डेल्टा इज इक्वल टू cos b माइनस cos a इंटू cos c माइनस
cos A and into cos C minus cos B, cos C minus cos B। अब यहां से देखिए क्वेश्चन में क्या है, इफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी अगर हम इसको 0 पुट करें देन हमारे पास तीन सिचुएशंस होंगी, आइदर cos B minus cos A is equal to 0 और cos C minus cos A is equal to 0 और लास्ट cos C minus cos B is equal to 0। तो ये तीन सिचुएशंस है, तो यहां से क्या आएगा, सो आइदर cos B is equal to cos A और cos C is equal to cos A and cos C is equal to cos B। अब ये ABC क्या है, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो cos A है ना, A B एंड C आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। सो कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो यहां से हम क्या करेंगे, सो आइदर B इज इक्वल टू A और C इज इक्वल टू A और C इज इक्वल टू B। तो यानी इस ट्रायंगल के किन्हीं कोई भी दो एंगल इक्वल आएंगे, अगर कोई भी किसी ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल इक्वल हो, सो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। इज इट क्लियर? तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था क्वेश्चन ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, show that 28, sorry, show that one A cube, one A cube, one B cube, one C cube is equal to A minus B minus C minus A minus B minus C minus A into A plus B plus C। क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, ये CBSE 2011, 12, 13 तीनों में लगातार आया था, NCERT का क्वेश्चन है, CBSE 2011, 2012, 2013 तीनों में लगातार आया था। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है इसका, क्योंकि आपको बताया गया है कि जैसे ही ट्रिपल वन आता है आपने उस तीन वन में से बाकी दो वंस को हमने क्या करना है, 0। इसको डेल्टा मान लीजिए, लेट डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब। ऑपरेशन लगाएंगे हम R2 पे, R2 माइनस R1, R3 पे R3 माइनस R1। तो यहां से अपन डेल्टा किस टेबल आएगा, 1A क्यूब 0 B माइनस A B क्यूब माइनस A क्यूब, नेक्स्ट 0 C माइनस A C क्यूब माइनस A क्यूब। अब हम बच्चों इसके फैक्टर बनाते हैं, तो यहां से आएगा 1 0 0 0 B माइनस A C माइनस A, थोड़ा इसको स्पेस डाल के लिख देते हैं, A क्यूब B क्यूब माइनस A क्यूब B माइनस A इंटू B स्क्वायर प्लस B A प्लस A स्क्वायर
ये हम फॉर्मूलाज में कर चुके हैं। सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, यूजिंग द आइडेंटिटी, रीजन ले लेते हैं, यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसके बाद देखिए b माइनस ए सेकेंड रो में कॉमन आ रहा है, c माइनस ए थर्ड रो में कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन निकालिए। सो डेल इज इक्वल टू b माइनस ए इंटू सी माइनस ए कॉमन, तो यहां से आएगा 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब हम इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर देते हैं। सो डेल्टा इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू 1 इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए स्क्वायर। अब यहां से बच्चों देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके फैक्टर बनाएंगे। डेल्टा इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी सी ए माइनस बी ए, कुछ कॉमन आ रहा है प्लस का ए कॉमन सी माइनस बी। अब यहां से देखिए सी माइनस बी इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालिए। सो डेल्टा इज इक्वल टू बी माइनस ए सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, अंदर आएगा सी प्लस बी और प्लस ए। अब यहां से आप -1 कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से भी -1 कॉमन निकाल सकते हैं, तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस यहां से कॉमन a माइनस बी सी माइनस ए माइनस यहां से कॉमन b माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यही आपने शो करना था। सो डेल्टा इज इक्वल टू -1 इंटू -1 प्लस 1 a माइनस बी b माइनस c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस c, हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा जो आपको करवाया जा रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर दो इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। शो दैट ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी इज इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब is equal to a minus b into b minus c into c minus a into ab plus bc plus ac। मुझे ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है,
CBSE 2007 11 13 14। चलिए, यानी आपने इस डिटरमिनेंट को इसके इक्वल शो करना है और इसको इसके इक्वल। यहां से तो आपको क्लियर है, जैसे आपको ट्रिपल बनाएंगे 3 वन में से हमने बाकी 2 वंस को 0 करना है। लेकिन मेन बात यह है कि अगर हम इसको इसके इक्वल शो करें तो कैसे करेंगे। चलिए, अगर दोनों को आपने इकट्ठा शो करना है तो लेट डेल्टा इज इक्वल टू, पहले वाला ले लेते हैं ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी। इसको हम इसके जैसा बनाएंगे। अब इसमें देखिए, इसमें क्या ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब कब आएगा, इसको हम पहले हम क्या करते हैं ए बी सी से मल्टीप्लाई और ए बी सी से डिवाइड, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले एबीसी में फर्स्ट कॉलम को ए से, सेकंड कॉलम को बी से और थर्ड कॉलम को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन एबीसी। फर्स्ट कॉलम को ए से ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, सेकेंड कॉलम को बी से बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी एंड थर्ड कॉलम को सी से सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। अब आपका एबीसी थर्ड रो में से कॉमन आ रहा है, इसको बाहर निकाल लीजिए। सो डेल्टा इज इक्वल टू एबीसी बाहर अपॉन एबीसी। ये क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। यहां से एबीसी से एबीसी कैंसिल। सेकेंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज करेंगे। सो डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब हमें पता है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करें तो बाहर माइनस का साइन आ जाता है। इज इट क्लियर। हमने ऑपरेशन कौन सी लगाई है, R2 को इंटरचेंज किया है R3 के साथ। अब इसी टाइप से हम फर्स्ट रो को और सेकंड रो को इंटरचेंज करते हैं। सो आपका डेल्टा किसके इक्वल आ जाएगा -1 फिर से बाहर आएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -1 इंटू -1 प्लस 1। आगे हमने ये चीज और ये चीज इक्वल आ चुकी है। अब हम इसको इसके इक्वल शो करेंगे तो इसके लिए सिंपल ऑपरेशन लगाइए। C2 पे C2 माइनस C1, C3 पे C3 माइनस C1। तो यहां से आपको डेल्टा किसके माइनस इंटू -1 प्लस 1 1 ए स्क्वायर ए क्यूब 1 माइनस 1 0 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पहले लिख देते हैं हम b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, बी क्यूब माइनस ए क्यूब फैक्टर बना के लिख दीजिए b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए। C3 माइनस C1 1 माइनस 1 0 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए। इज दैट क्लियर। चलिए, सेकंड में से b माइनस ए, थर्ड में से c माइनस ए कॉमन निकाल लीजिए। b माइनस ए इंटू सी माइनस ए कॉमन, अंदर आएगा 1 ए स्क्वायर ए क्यूब 0 b प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए 0 सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए। इज इट क्लियर। अब हम आगे ऑपरेशन लगाते हैं C3 पे C3 माइनस C2। इस ऑपरेशन से और क्लैरिटी आ जाएगी। तो डेल्टा आपका हो जाएगा इज इक्वल टू b माइनस ए इंटू सी माइनस ए कॉमन 1 ए स्क्वायर ए क्यूब 0 b प्लस ए
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ए, C3 माइनस C2, इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आएगा 0, C माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, C माइनस बी इंटू सी प्लस बी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, सी ए माइनस बी ए प्लस का ए कॉमन सी माइनस बी। इज क्लियर? अब सी माइनस बी आपका थर्ड कॉलम में से कॉमन आ रहा है, सो डेल्टा इज इक्वल टू बी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी कॉमन इंटू डेटरमिनेंट आएगा 1a स्क्वायर ए क्यूब, 0 b प्लस ए, बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी ए, 0 1 c प्लस बी प्लस ए, c प्लस बी प्लस ए। अब हम इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आपका डेल्टा किसके इक्वल आएगा, सो डेल्टा इज इक्वल टू, यहां से देखिए b माइनस ए है, यहां से c माइनस बी है, -1 दोनों में से कॉमन निकालिए, a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए इंटू b प्लस ए की मल्टीप्लाई a प्लस b प्लस सी के साथ, b प्लस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस इसके मल्टीप्लाई 1 के साथ, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए कैलकुलेशन करके, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, तो आपका रिजल्ट आएगा, सो डेल्टा इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। और यही हमने शो करना था कि ये डेटरमिनेंट इसके इक्वल आएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इज इट क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, लेंथी क्वेश्चन था, 6 नंबर में आया था पहले। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Our next question is, next question, prove that x plus y x 5x plus 4y
4x 2x 4x 2x and 10x plus 8y 10x plus 8y 8x 3x is equal to x क्यूब। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने इसको x क्यूब के इक्वल शो करना है, तो बोलिए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन आया था जी सीबीएसई 2002, 2009 एंड 2014। बोलिए, क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन तो इजी है, तो बोलिए कैसे करेंगे हम इसको। चलिए सॉल्यूशन, लेट इसको डेल्टा मान लें। डेल्टा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 5x प्लस 4y 10x प्लस 8y x 4x 8x x 2x 3x। चलिए हम इसको अलग अलग करते हैं। विच इज इक्वल टू x 5x 10x x 4x 8x x 2x 3x प्लस y 4y 8y x 4x 8x x 2x 3x। अब यहां से फर्स्ट कॉलम में से x कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में से x आ रहा है। इसको पहले लिख लेते हैं। पहले वाले को डेल्टा 1 प्लस दूसरे वाले को डेल्टा 2। अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। पहले डेल्टा 1 को सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा 1 इज इक्वल टू पहले में से x, दूसरे में से x, तीसरे में से x। x क्यूब कॉमन 1 5 10 1 4 8 एंड 1 2 3। अब आपको पता ही है, जैसे ही आपको 111 दिखे आपको क्या करना होता है, बाकी दो को जीरो करना होता है। तो इसके लिए C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे C2 माइनस C1, C3 पे ऑपरेशन लगाएंगे C3 माइनस C1। तो यहां से आपका डेल्टा 1 किसके इक्वल आ जाएगा, x क्यूब इंटू 1 5 10 1 5 10 1 minus 1 0 4 minus 5 minus 1 8 minus 10 minus 2 C3 minus C1 1 minus 1 0 minus 3 3 minus 10 minus 7। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं फर्स्ट रो से। तो del 1 is equal to x cube into minus minus plus 7 minus into minus minus plus 6, so which is equal to x cube। Now delta 2 which is equal to y 4y 8y x 4x 8x and x 2x 3x। पहले कॉलम में से y, दूसरे में से x, तीसरे में से x। y into x 1 4 8 1 4 8 1 2 3। इसके दो कॉलम सेम है तो डेटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। सो डेल्टा विच इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 था ना हमारा। देखिए तो डेल्टा था डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 की वैल्यू क्या आई है, एक्स क्यूब, प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है, 0। सो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हेंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। इसके बाद चलिए इतना ही बहुत है आज के लिए।